हम सबको किसी ना किसी की जरूरत होती है। कोई जो सुने, कोई जो समझे, कोई जो हमारे साथ खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक सच्चे दोस्त का तोहफा होता है। दोस्त जिंदगी को और भी खूबसूरत, और भी पूरी, और भी रोशन बना देते हैं। ये वो परिवार होता है जिसे हम चुनते हैं, लेकिन दोस्ती और हर रिश्ते की तरह परेशानियों से गुजरती है। गलत फहमियां हो जाती हैं, गुस्से में बातें कही जाती हैं, दिल दुखता है। ऐसे मुश्किल समय में ही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। सच्चे दोस्त आसानी से हार नहीं मानते। वो माफ कर देते हैं, वो साथ देते हैं, फिर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो समझते हैं कि कोई भी दोस्ती परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जिनके लिए लड़ने लायक होती है, वही दोस्ती मुश्किल समय से निकल पाती है। ये कहानी भी दो ऐसे ही दोस्तों की है। इनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिससे इनकी दोस्ती टूट सकती थी, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने सच्ची दोस्ती का गहरा मतलब समझा। राहुल और अमित दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों की मुलाकात प्राइमरी स्कूल में हुई थी। दो शर्मीले लड़के जो एक दूसरे के साथ आ गए थे। दोनों को क्रिकेट का बहुत शौक था और शरारतें करने में भी दोनों माहिर थे, और इसी वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे से अपने राज, अपने सपने, अपनी उम्मीदें शेयर करते थे। राहुल थोड़ा शांत स्वभाव का था, सोच समझकर बोलने वाला। वहीं अमित हमेशा खुश रहने वाला, सबको हंसाने वाला। दोनों अलग थे, फिर भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे। वो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे, जीत की खुशी मनाते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे को सहारा देते थे। उनकी दोस्ती दोनों के लिए ताकत और खुशी का सोर्स थी। साल गुजरते गए और उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। दोनों अलग अलग कॉलेजेस में गए, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। ग्रेजुएशन, पहली जॉब, एंगेजमेंट, हर खुशी के मौके पर दोनों साथ थे। उनकी दोस्ती उनकी बदलती जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बदली। एक दिन राहुल और अमित के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। इसकी शुरुआत एक लापरवाही वाली बात से हुई। एक मजाक जो राहुल को अच्छा नहीं लगा। राहुल को बुरा लगा और वो अमित से दूर हो गया। उसने अमित के कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई किया। अमित कंफ्यूज्ड और परेशान था। उसने अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल अचानक उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो राहुल उससे नाराज है। दिन हफ्तों में बदल गए और उनके बीच की चुप्पी और गहरी होती गई। कभी जो दोस्ती इतनी गहरी थी, अब उसकी जगह एक अजीब सी दूरी ने ले ली थी। राहुल और अमित दोनों को अपनी टूटी हुई दोस्ती का दुख हो रहा था। हंसी मजाक खत्म हो चुके थे और उनकी जगह एक दर्द और पछतावे ने ले ली थी। दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस दूरी को कैसे मिटाया जाए। दोनों का घमंड उन्हें एक दूसरे से बात करने और अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ने से रोक रहा था। एक दिन शाम को राहुल को एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अमित की मां का फोन था। उनकी आवाज में डर साफ था। अमित का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में था। राहुल का दिल बैठ गया। सारा गुस्सा, सारी नाराजगी जो वो अपने अंदर दबाए हुए था, पल भर में गायब हो गई। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। वो बस अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। हॉस्पिटल में उसे अमित के पेरेंट्स मिले। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अमित को बहुत चोट आई थी और उसका पैर भी टूट गया था। वो अभी तक बेहोश था। राहुल का दिल बैठ गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इतनी छोटी सी बात को अपने बीच आने दे सकता था। वो पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहा, अमित के पास बैठा रहा। वो उससे बातें करता रहा, भले ही अमित उसे सुन नहीं सकता था। उसने उसे बचपन की बातें बताई, उनके सपने, उनकी दोस्ती, सब कुछ। उसे एहसास हुआ कि अमित की सलामती से ज्यादा कुछ और मायने नहीं रखता। जब अमित को होश आया तो उसने सबसे पहले राहुल को देखा। उसकी आंखों में चिंता और राहत साफ दिख रही थी। उसी पल सारा दुख, सारा गुस्सा, सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, बिना कुछ कहे माफी मांग ली और एक दूसरे के लिए प्यार दिखा दिया। अमित का एक्सीडेंट दोनों के लिए एक सबक था। इस घटना ने उन्हें याद दिलाया कि जिंदगी बहुत छोटी और अनमोल है। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब माफी, साथ और वफादारी होती है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अब कभी भी छोटी मोटी बातों को अपने बीच नहीं आने देंगे। उन्होंने सीखा कि बात करना बहुत जरूरी है और अगर कोई परेशानी है तो उसे दिल में रखने से अच्छा है कि उस बारे में बात की जाए। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती एक अनमोल तोहफा होती है।
ये एक ऐसा बंधन है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है और गलत फहमियों के भार को भी सह लेता है। ये हमें अपने दोस्तों की कद्र करने, उनकी गलतियों को माफ करने और उनकी मौजूदगी को कभी भी हल्के में नहीं लेने की याद दिलाता है, क्योंकि जिंदगी के सफर में दोस्ती के धागे ही होते हैं जो हमारे सफर में रंग, गर्माहट और मायने जोड़ते हैं।